प्रॉब्लम को समझना और प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। वैसे ही प्रॉब्लम को समझने में हमारा इंटेलेक्ट यूज़ होता है और प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढने में हमारा इंटेलिजेंस यूज़ होता है। हमको ये लगता है कि हमें इंटेलिजेंट बनने के लिए दिमाग चाहिए, लेकिन एक्चुअली में हमें इंटेलिजेंट बनने के लिए इंट्यूशन चाहिए। डीपली ब्रेक डाउन करें तो जो इंटेलेक्ट है वो थॉट ओरिएंटेड है, वो सोचता है, वो समझता है, वो समय लेता है, वो रिफ्लेक्ट करता है। और जो इंटेलिजेंस है वो एक्शन ओरिएंटेड है, वो एक्शन लेता है, वो रिएक्ट करता है, वो रिफ्लेक्ट नहीं करता। एक बहुत ही ईजी टू अंडरस्टैंड एग्जाम्पल से अगर समझने का ट्राई करें तो अगर हमारे घर में लाइट गोल हो गई तो हमारा इंटेलेक्ट बोलेगा कि ट्रांसफार्मर में कोई दिक्कत होगी। ओके, हम दुकान से घर आ रहे थे तो कहीं केबल का काम चल रहा था, मे बी उसका इशू होगा। लेकिन इंटेलिजेंस बोलेगा चलो कैंडल ढूंढते हैं। ये है फ़र्क। इंटेलेक्ट मतलब थॉट और इंटेलिजेंस मतलब एक्शन। इन दोनों का कंपैरिजन कोई नहीं है, लेकिन इंटेलिजेंस ही हमारा इंटेलेक्ट यूज़ करता है। मतलब हमारा इंटेलिजेंस वो है कि हम कैसे अपना इंटेलेक्ट यूज़ करते हैं। अब प्रॉब्लम बस इतनी है कि जो इंटेलेक्ट है वो इंडिपेंडेंट नहीं है। इंटेलेक्ट को नॉलेज चाहिए, डेटा चाहिए, मेमोरी चाहिए, क्योंकि इंटेलेक्ट मैकेनिकल है। इंटेलेक्ट लॉजिक पे काम करता है। इंटेलेक्ट फ्री नहीं है। इंटेलेक्ट इज़ नॉट समथिंग के जो फ्रीली मूव कर रहा है, इट इज़ मैकेनिकल। ऑन दी अदर हैंड इंटेलिजेंस इंट्यूटिव है। इंटेलिजेंस को कोई बैकअप नहीं चाहिए। इंटेलिजेंस किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। इंटेलिजेंस को कोई मेमोरी नहीं चाहिए, कोई डेटा नहीं चाहिए, उसको कुछ एनालाइज नहीं करना है, क्योंकि इट इज़ रिएक्शन। ऑन दी अदर हैंड इंटेलेक्ट इज़ रिफ्लेक्शन, तो उसको बहुत सारी चीज़ें चाहिए, उसको बैकलॉग चाहिए दिमाग में। तो ये फ़र्क है। और डीपली अगर देखें तो एक इंटेलेक्चुअल आदमी मैनिपुलेट हो सकता है। एक इंटेलेक्चुअल आदमी को आप इंसलेव कर सकते हो, लेकिन एक इंटेलिजेंट आदमी को आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते। एक इंटेलिजेंट आदमी को आप कैसे बोलें कि अगर गवर्नमेंट चाहे या कोई अथॉरिटी ऑफ पावर चाहे तो एक बार के लिए इंटेलेक्चुअल को आप इंसलेव कर सकते हो, क्योंकि उसको टाइम लगेगा रिफ्लेक्ट करने में, एक्वायर करने में, चीज़ें जो हो रही है मेमोरी बनाने में। इंटेलिजेंट आदमी को आप इंसलेव कर ही नहीं सकते, क्योंकि ही इज़ स्ट्रीट स्मार्ट। अब आप अवेयर तो हो गए होंगे कि इंटेलिजेंस और इंटेलेक्ट में फ़र्क क्या है। लेकिन स्वाभाविक सी बात है, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये समझने से कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, मतलब ये तो क्या ही है। लेकिन आप ये समझने की कोशिश करो कि ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द प्रॉब्लम्स सिर्फ ये अंडरस्टैंडिंग से ही सॉल्व हो जाएगी कि क्या फ़र्क है इंटेलिजेंस और इंटेलेक्ट में। इंसान कहीं कहीं पे इंटेलिजेंस का ओवर यूज़ करता है और कहीं कहीं पे इंटेलेक्ट को इंटेलिजेंस के साथ इंटीग्रेट ही नहीं करता। तभी तो हमारे रिएक्शन और रिफ्लेक्शन में इतना गैप है, और वो गैप के कारण ही तो हमें प्रॉब्लम्स आ रही है, क्योंकि हम अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते कि प्रॉब्लम है क्या। अब इसको बैलेंस कैसे करना है, कैसे हम इंटेलिजेंस का ओवर यूज़ ना करें और कैसे हम इंटेलेक्ट को इंटीग्रेट करना भी ना भूलें, इस पे मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा। क्योंकि अभी मैं ये सब बात करने लग जाऊं तो ये वीडियो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। लेकिन आपको ये अंडरस्टैंडिंग रखना कि दोनों में फ़र्क क्या है और दोनों के फ़र्क से आपकी प्रॉब्लम में फ़र्क क्या आता है। ये आपके एज अ ह्यूमन ग्रोथ में बहुत काम करेगा। और एक टाइम आएगा जब आपकी कॉन्फ्लिक्ट टू रेजोल्यूशन स्किल इतनी अच्छी हो जाएगी कि आपको प्रॉब्लम्स में मज़ा आने लगेगा, ना कि दुख। तो मैं यही चाहता हूँ कि एज ह्यूमन बींग्स वी शुड ऑलवेज स्ट्राइव फॉर ग्रोथ। धीरू भाई अंबानी ने भी एक बात कही थी कि या तो धंधा बढ़ता है या तो धंधा सड़ता है। मैं मानता हूँ इंसान के साथ भी सेम है, या तो आप ग्रो करते हो या तो आप डीके करते हो, देयर इज़ नथिंग इन बिटवीन। जब आपको लगे कि आप इसके बाद ग्रो नहीं कर सकते तो आप डीके होना चालू हो जाओगे। तो यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ लाइक फॉर एवर 24/7। दैट्स वॉट आई थिंक एज ह्यूमन्स इट्स अवर ड्यूटी। और मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे।